नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट पे आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम ऑन माई होप इंस्टीट्यूट। माई होप इंस्टीट्यूट पे आपको जीवन बीमा अभिकर्ताओं के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस, कंटेंट्स और टूल्स मिलते हैं जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होंगे। हमने एक लक्ष्य लिया है माई होप इंस्टीट्यूट ने, वो लक्ष्य है 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की आय को दुगना करने का लक्ष्य। और आशा करता हूं कि यह लक्ष्य हमारा पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि आपका साथ हमारे साथ है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है आपके ग्राहकों को क्या नापसंद है। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं आपके कस्टमर्स को क्या नापसंद है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आपके कस्टमर्स को क्या पसंद है। आज हम बात करेंगे कि आपके कस्टमर्स को क्या नापसंद है। तो नापसंदगी क्यों? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे और हमारे ग्राहक जिससे कि हम मिलने गए हैं, किसी विषय को लेकर हमारे विचार अलग अलग हैं। और ऐसे में हमसे अनजाने में यह गलती हो जाती है कि हम अपने ग्राहक को वो समझाने की कोशिश करने लगते हैं जो हमारा मत है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप ग्राहक के पास किस लिए गए हैं? पॉलिसी बेचने या उसका विचार बदलने? निवेश से रिलेटेड विचार नहीं, बचत से रिलेटेड विचार नहीं, कोई और बात। क्योंकि आइस को मेल्ट करने के लिए आप उससे बात तो करेंगे ही करेंगे। ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखिए कि आप कभी भी किसी भी ऐसी चीज पे उससे कोई डिस्कशन मत करिए जिस पे आपका मत उसके मत से फर्क। इससे होगा क्या? देखिए, आपके ग्राहक को आप कन्विंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक अलग विषय है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप कितने तर्कपूर्ण हैं। ये इस पर भी निर्भर करता है कि उस विषय पे आपका जानकारी कितनी है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपनी बात को कितने तथ्यपरक तरीके से उसके सामने रखते हैं। लेकिन ये सब होगा, वो आपकी बात से सहमत होगा, ये सब हैं संभावनाएं। जो सुनिश्चित रूप से होगा, गारंटीड होगा, वो ये होगा कि आपका ग्राहक, चूंकि वो आपसे भिन्न मत रखता है और आप उसे समझाने में लगे पड़े हैं, उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो होगा क्या? आप शायद बातचीत में तो उससे जीत जाएं, लेकिन पॉलिसी आपकी चली जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कस्टमर के साथ वो बात करनी ही नहीं है जो बात आपको पता है कि कस्टमर को पसंद नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप अपने कस्टमर की प्रोफाइल बना रहे हैं, तो आपके पास यह सुनिश्चित रूप से यह बात होनी चाहिए, सुनिश्चित रूप से यह बात होनी चाहिए कि आपको यह पता हो कि आपके कस्टमर को क्या पसंद है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके कस्टमर को नापसंद है। अब देखिए, जानेंगे कैसे? क्या मैं राजनीति पे चर्चा करने लगूं ये जानने के लिए कि मेरे कस्टमर कौन से पार्टी का समर्थक है? कोई जरूरत नहीं है। आप बातचीत के दरमियान किसी और व्यक्ति को पात्र बना के कह सकते हैं उससे कि उनका मानना है कि इस तरह की बात है, आप क्या सोचते हैं? अब अगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति के फेवर में बोलने लगे तो आप मान लीजिए कि ये उसकी पसंद की चीज है। लेकिन अगर वो व्यक्ति उसके अगेंस्ट बोलने लगे, कह रहे नहीं नहीं सब बेकार की बातें हैं, ऐसा थोड़ी होता है, तो आप मान लीजिए कि वो व्यक्ति उस बात के अगेंस्ट है, ये उसको नापसंद है। तो ग्राहक की पसंदगी और नापसंदगी, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि नापसंदगी को आप ऊपर रखें इन द सेंस, इस विषय पे तो भूल के भी बात न करें। मैं कैसे करता हूं आपको साझा कर देता हूं। वैसे तो बात रास की है, पर फिर भी मेरे पास हर कस्टमर की एक शीट होती है जिसे हम प्रोफाइल शीट बोलते हैं। उसमें मैं लिख लेता हूं कि इस व्यक्ति से क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है, इसकी पसंद क्या है, ये चाय कौन सी पीता है, हाँ ये स्मोक करता है तो कौन सा ब्रांड करता है, ये अगर पान मसाला खाता है तो कौन से ब्रांड का पान मसाला खाता है। ये सारी चीजें मैं लिख के रखता हूं मेरे पास, ताकि अगर कभी ऐसा मौका पड़े तो मैं उस विषय पे परिचर्चा करके, बात करके, या बात में उन चीजों को प्रयोग करके अपनी पैठ बना सकूं, अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग कर सकूं अपने कस्टमर के साथ। तो आपको यह हमेशा पता होना चाहिए कि आपके ग्राहक को क्या नापसंद है। नापसंदगी वाली चीज कभी छेड़नी नहीं है,
पसंद की चीज ज्यादा से ज्यादा बात करें। तो इस बात का आशा करता हूं कि आप अनुपालन करेंगे अपनी जिंदगी में और इस बात को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे। एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, है ना। तो कोशिश करते रहिए और जैसे जैसे ये आदतें आपके अंदर अच्छी अच्छी आदतें आएंगी, आप सेल्स की छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स सीखते जाएंगे, आपका काम भी बहुत तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। देखिए, वीडियो रोक दीजिए यहां पे और वीडियो रोक के नीचे जो लाइक, शेयर, कमेंट के बटन है ना, किस लिए हैं? इसीलिए है ना कि आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कर दीजिए, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं और पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो समझ गए ना, पेज को लाइक कर लीजिए ताकि इस तरह की भी जीवन बीमा से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक बार नए वीडियो के साथ। आपने हमारे वीडियो को धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।